श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 58वां सर्ग अथवा 58वां सर्ग। मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित श्री राम का आश्रम में आना और वहां सीता जी को न पाकर व्यथित होना। सा दृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजं पर्यप्रच्छन् धर्मात्मा वैदेही मांगतुम विना। लक्ष्मण जी को दीन संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आए देख धर्मात्मा दशरथ श्री राम ने पूछा, प्रस्थितम दंडकारण्यम याम मामनुयाम क्वासा लक्ष्मण वैदेही याम हित्वा तुम यहाँ गता। लक्ष्मण से दंडकारण्य की और इस परिस्थिति होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है। राजव्रस्तस्य दीनस्य दंडकान् परिधावताम् क्वासा दुख सहाया मैं वैदेही तनु मध्यमा। मैं राज से भ्रष्ट और दीन होकर दंड कारण में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहाय का हुई वह तनु मध्यमान सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहाँ है। याम विनानो स्वयं वीरो मुहूर्तमपि जीवितुम वासा प्राण सहायामि सीता सुरसुतोपमा। वीर जिसके बिना में 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है वह देव कन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है। पतित्वम् अमराणां हि पृथिव्याश्चापि लक्ष्मणं विना तं तपनीयाभां निश्चेयं जनकात्मजाम्। लक्ष्मण तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना में पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। कच्चिन् जीवति वैदेही प्राणे प्रियतराम् कच्चित् प्रवाचनं वीरनामी मिथ्या भविष्यति। वीर जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी। मेरा वन में जाना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। सीता निमित्त सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि कच्चिन् सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति। सुमित्रा नंदन सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी। सुपुत्र राज्याम सिद्धार्थम मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौशल्या किंचित सौम्येनिके कई।
जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्वी माता कौशल्या क्या पुत्र राज्य से संपन्न तथा कृत हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी। यदि जीवित वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः संवृता यदि वृत्ता सा प्राणास्त्यक्षामि लक्ष्मणम्। अरे लक्ष्मण, यदि विदेहनंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का त्याग कर दूंगा। यदि मामाश्रम गतं वैदेही नाभिभासते पुरा प्रहस्ता सीता विनिश्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवित वानावाम, ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवित वानवाम, त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता वां तपस्विनी। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए। सुकुमारी चा बाला चा नित्यं चा दुख भागिनी, मद वियोगेन वैदेही व्यक्तुम सोचित दुर्मना। जो सुकुमारी है बाला भोली भाली और तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित होकर अवश्य शोक कर रही होगी। सर्वथा रक्षसा तेंजिमोंजि में सुदरात्मा सुदुरात्मा वदना लक्ष्मणी त्यच्यस्तवापि जनितुम भयम। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से, हाँ लक्ष्मण, ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में ही सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। सुतश्च मन्ये वैदेया शाश्वना सादृशोमं त्रस्तया प्रेतस्त्वं चादृष्टुम शीघ्रमागताम्। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया, और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतां मुत्सृजतावने प्रतिकर्तुं न संसानां रक्षसां दत्तमन्तुरम्। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। दुखिता खरघाते राक्षसा विषितासना तैसीता नीता घोरैर्भविष्यति न संशया। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। अहो अस्मि व्यसने
मग्ना सर्वथा रिपुनाशन किम तुदानीं करिष्यामि संके प्राप्त व्यमीदृशम। शत्रुनाशन में सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ, ऐसे दुख का अवश्य अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। आता अब मैं क्या करूं? इति सीतांबरारोहं चिंतयन् मे यन्ने रागौ आज गाम जन स्थानम त्वरया स लक्ष्मणं। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण से श्री रघुनाथ जी तुरंत जन स्थान में आए। विगर्हमाणरूपम सुधाश्रमेण पिपास्या च विशसन शुष्कमुखो विषण्णा प्रतिष्ठं प्राप्त समीक्ष्य शून्यम। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते हुए भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देख विषाद में डूब गए। स्वामाश्रमं सह प्रविगाय वीरो विहार देशान नो सत्य कांक्षिता। एतत्त्वं द्वितीयनिवास भूमौ प्रस्तुरो महाव्यथितो बभूव। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सूना पाकर क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की। ऐसे स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हुआ है और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे 850 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। हे श्री राम जय